Welcome to this class, and in this class, we will learn about the vocabulary regarding to the marriages, सिंदूर, दूल्हा, मंडप, दुल्हन, मंगलसूत्र और वचन और बहुत सारे ऐसे वर्ड जिनके हमें इंग्लिश ट्रांसलेशंस ज़्यादातर फेमिलियर नहीं है. सो हम आज इस वीडियो में सारे उन वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड विच इज़ बालिग और नाबालिग. सो बालिग को हम मैरिजेबल कहते हैं. सो हम बालिग दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए. और अगर वो नाबालिग है तो हम उसके लिए अनमैरिजेबल वर्ड यूज कर देते हैं. फर्स्ट इज मैरिजेबल, सेकंड इज अनमैरिजेबल. सो सेम विद दिस मंगेतर. तो बॉय और गर्ल हम दोनों को ही हिंदी में मंगेतर कहते हैं. सो दोनों के लिए हिंदी में सेम वर्ड है, बट इन इंग्लिश हम लड़के को फियांसे और फियांसी कहते हैं. सो सिर्फ एक लास्ट में ई का फर्क है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. नेक्स्ट, दूल्हे को इंग्लिश में हम ब्राइड या फिर ब्राइड्स ग्रूम कहते हैं. और उसी तरह दुल्हन को इंग्लिश में हम ब्राइड या ब्राइड्स मेड कहते हैं. नेक्स्ट इज, जो भी कपड़े शादी का जोड़ा, हम उससे जो भी दूल्हा या दुल्हन कपड़े पहनते हैं हम उससे शादी का जोड़ा तो इंग्लिश में से वेडिंग आउटफिट कहते हैं. नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसे ध्यान से समझिए. डोली को हम इंग्लिश में पैलिनक्विन कहते हैं. और आप पैलिनक्विन वर्ड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शादी में जो डोली जाती है उसके लिए यूज़ करेंगे. जैसे हिस्टोरिकल मूवीज़ या पीरियड मूवीज़ में जैसे राजे महाराजे डोली पर जाते थे, हम उसके लिए भी पैलिनक्विन वर्ड ही यूज़ करते हैं. सो द वर्ड इज़ पैलिनक्विन. मंडप को इंग्लिश में हम पवेलियन कहते हैं. सो नेक्स्ट इज़ रीति रिवाज. सो रीति रिवाज को हम रिचुअल्स भी कहते हैं, राइट्स भी कहते हैं. बेसिक वर्ड रीति रिवाज के लिए है रिचुअल एंड राइट्स, बट क्योंकि ये शादी के रीति रिवाज है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेडिंग राइट्स. नेक्स्ट इज, तो अब शादी में कौन कौन सी रस्में होती हैं. सो जैसे सबसे बेसिक जूते चुराने की रस्म, तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे शू स्टीलिंग सेरेमनी. नेक्स्ट इज दहेज. तो दहेज को इंग्लिश में हम डाउरी कहते हैं. वचन को वर्ड्स. तो एक और चीज समझे यहाँ पर, हम जब भी किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं इन जनरल लैंग्वेज, इन जनरल इंग्लिश, तो हम यूजुअली ऐसे कहते हैं दैट आई कैन नॉट बैक ऑफ, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, बिकॉज आई गिव हिम माई वर्ड्स, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया. तो इसीलिए जब आप शादी में भी कहोगे कि जैसे दूल्हे ने ये वचन दिया, सो द ब्राइड ग्रूम गिव्स वर्ड, राइट, द ब्राइड ग्रूम गिव वर्ड्स टू द ब्राइड्स मेड. देन, तो अब जैसे 7 वचन होते हैं तो हम उसके लिए 7 वर्ड्स यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज मंगलसूत्र. सो उससे पहले ये चीज समझ लो कि सैक्रेड और ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र और शुभ. और हमने मंगलसूत्र को इंग्लिश में थ्रेड कह सकते हैं, या द राइट वर्ड इज नुप्टियल चैन. नुप्टियल चैन. सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नuptial. सो नuptial चैन. अगर आपको ये काफ़ी वर्ड राइमिंग में आ रहा है तो आप ऑस्पिशियस थ्रेड कह सकते हैं या सेक्रेड थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, अगेन दिस इज अ नेक्स्ट सेरेमनी. सो हम माला को गार्लैंड कहते हैं और सिंदूर को वर्मिलियन कहते हैं. फेरे जो होते हैं हम इंग्लिश में से वाउस कहते हैं. एंड वेडिंग प्रोसेशन, सो प्रोसेशन को हम बारात कहते हैं. सो बेसिकली प्रोसेशन वर्ड को हम इन जर्नल गैदरिंग भी कहते हैं जो किसी सेलिब्रेशन या सेरेमनी के लिए की जाती है. जैसे लोग पिलग्रिमेज, जैसे द पिलग्रिमेज मीन्स धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो उसके लिए भी वो एक प्रोसेशन होता है, एक तरह का इकट्ठ होता है वो. नेक्स्ट इज फेयरवेल. सो विदाई, जैसे दुल्हन की विदाई हो रही है तो हम उसके लिए भी फेयरवेल वर्ड यूज करते हैं. सो दैट दीज आर द एग्जैक्ट राइट वर्ड विच गेट इन अलायंस विद आवर दिस वेडिंग कंसर्न. नेक्स्ट इज हनीमून. सो हनीमून को हम गोल्डन नाइट भी कह सकते हैं और नुपचियल नाइट भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज, अच्छा ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नॉर्मली मैंने स्टूडेंट की जब स्पीकिंग ली तो वो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस है. सो वेडिंग क्या है? वेडिंग एक सेरेमनी है जहाँ पर ऑफिशियली सारे रिचुअल्स और राइट्स के अंडर ये ऑफिशियली दो दो जोड़ों को ऑफिशियली डेक्लेरेशन होता है कि अब ये शादी वाले फेज में एंटर कर चुके हैं, राइट. सो
मैरिज वेडिंग के बाद ही आती है। सबसे पहले एंगेजमेंट होगी तो वेडिंग होगी तो मैरिज वाला फेज स्टार्ट होगा, राइट। सो नॉर्मली जैसे मैंने बहुत इन जनरल देखा है, नॉर्मल जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो मैरिड हैं, सो वो यूजली कहते हैं कि वेडिंग एनिवर्सरी। गलत है, द राइट वर्ड इज मैरिज एनिवर्सरी। सो इट यूजली एग्जिस्ट वंस वेडिंग सेरेमनी हैज बीन परफॉर्म। सो जब आपकी वेडिंग सेरेमनी परफॉर्म हो चुकी है, देन आप उसे मैरिज स्टेट में डिक्लेयर करते हैं। सो ये चीज़ ध्यान से समझिए कि क्यू कार्ड आपका वेडिंग पर है या मैरिज पर है। नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट्स। सो ऑर्नामेंट्स आप गहने, जिसे हम ज्वेलरी भी कहते हैं। सो इट्स नॉट ज्वेलरी, इट्स ऑलवेज ज्वेलरी। सो राइट प्रोनाउंसिएशन का प्लीज ध्यान रखें। सो वेडिंग आउटफिट आई गेस ये रिपीट है, शादी के जोड़े को कहते हैं। देन नेक्स्ट इज बेटर हाफ। सो अगेन जैसे हमने हिंदी में जैसे मंगेतर वर्ड दोनों के लिए यूज होता है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, बट इन इंग्लिश इट्स फियांसे और फियांसे। तो अगेन हम बेटर हाफ दोनों के लिए यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज जैसे यूज फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। सो अगर अपने हस्बैंड ने, अगर आपके जैसे हस्बैंड कहेगा कि शी इज माई बेटर हाफ, एंड वाइफ कह सकती है कि ही इज माई बेटर हाफ। सो ये दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होता है। नाउ स्पाउस वर्ड दोनों को लिए, तो जैसे कहना हो कि जैसे नॉर्मल इमिग्रेशन में स्पाउस वीज़ा, सो मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का होता है। सो स्पाउस मीन्स कपल टुगेदर कॉल्ड एज अ स्पाउस। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग। सो मायके को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल हाउस, ससुराल को हम कहते हैं इन लॉज हाउस। तो नेक्स्ट इज इन लॉज मीन्स ससुराल वाले। सो कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि सारे रिलेशन बेसिक रहेंगे, मदर फादर ब्रदर सिस्टर डॉटर। फर्क सिर्फ इतना वहाँ पर इन लॉज आ जाएगा। तो जैसे जो आपके बायोलॉजिकल मदर है, शी इज़ योर मदर। ससुराल वाले मदर इन लॉ। घर वाले बायोलॉजिकल फादर इज योर फादर, ससुराल वाले फादर इन लॉ। अगेन जो जीजा जी होंगे उनके लिए ब्रदर इन लॉ, देन सिस्टर इन लॉ, देन बहू के लिए डॉटर इन लॉ। और जो घर जमाई होते हैं उनके लिए वो होता है रेजिडेंट सन इन लॉ। नाउ मूविंग टू दिस पार्ट, दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसे ध्यान से समझिए। सो एक्सप्रेशन, सो ये मॉडर्न और एडवांस इंग्लिश के एक्सप्रेशंस हैं। तो जैसे आपने एडवांस इंग्लिश में कहना हो कि मेरी शादी शायद अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल हो जाए, so you can say कि I will get hitch next year. So the word is hitch. Hitch means शादी करना. So ये एक slang term है advanced English में. So you can use. Next is he had exchanged vows last year. तो exchange vows means फेरे, exchange means फेरे लेना. So in advanced English you can say, तो हम सिंपल में कह सकते कि लास्ट ईयर ही गॉट मैरिड या लास्ट मंथ ही गॉट मैरिड। और इन एडवांस इंग्लिश यू कैन से लास्ट मंथ ही गॉट हिच्ड, या फिर लास्ट मंथ he had exchanged vows last year, or he had exchanged vows last month, or I will exchange vows next year. अगर आपको एडवांस और रिच इंग्लिश में बात करनी तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस और स्टाइल्स। नेक्स्ट इज कि आई एम गेटिंग एंक्शियस एज मैरिज इज ड्राइंग नियर। तो यहाँ पर जो फ्रेज समझने वाला है दैट इज ड्राइंग नियर, कि वो पास आ रहा है। तो आप ड्राइंग नियर को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि एज एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर, जैसे कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आई एम गेटिंग एंक्शियस। सो द वर्ड फर्स्ट हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन सीखा हिच, सेकंड सीखा एक्सचेंज वाव, एंड थर्ड इज ड्राइंग नियर। नेक्स्ट इज ही इज गोइंग टू टाई द नॉट नेक्स्ट ईयर। सो जैसे हिच वर्ड है उसी की तरह वर्ड है टाई द नॉट। सो यू कैन से I can tie the knot next year. I might will probably tie the knot next year, or I will tie the knot next month. So यहाँ tie the knot कह लो, यहाँ hitch कह लो। First recommendation is tie the knot. Second recommendation exchange vow, and third recommendation is hitch. Just to make your English sounds more advanced and rich. वो बहुत influencer लगता है, so try to adopt these things in your conversation when you talk about the marriage or the wedding. So next is I'm still apprehensive about marriage. So सबसे पहले apprehensive word समझे। apprehensive word means जब आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है। So जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में are you sure, and आप कहते हो no I'm not sure, या आप कहते हैं कि are you certain. So
इससे हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए तो वर्ड वर्ड चेंज होगा सर्टेन. सो यू कैन से या आई एम वेरी सर्टेन, हाँ कि मैं बहुत श्योर हूँ. यहाँ आप कहोगे नो आई एम नॉट सर्टेन. तो अगर आप इसे और लाइक रिच इंग्लिश में जाना चाहते हैं, लिटरेचर लैंग्वेज में, एडवांस इंग्लिश में, सो यू कैन से आई एम स्टिल एप्रीहेंसिव, आई एम स्टिल नॉट श्योर. तो यहाँ पर समझ लगा हमें कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप इस शादी के लिए तैयार हो या आर यू मेंटली रेडी फॉर दिस थिंग, सो यू कैन से नो आई एम स्टिल एप्रीहेंसिव अबाउट मैरिज, मीन्स मैं श्योर नहीं हूँ. नेक्स्ट इज मैरिज इज समथिंग दैट हैजंट इवन क्रॉस माई माइंड. तो आप कह सकते हैं कि शादी अभी तक मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया भी नहीं है कि अभी मैं शादी के बारे में सोचूं. तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे मैरिज इज समथिंग दैट हैजंट इवन क्रॉस माई माइंड. सो क्रॉस माई माइंड इज कि ये बात अभी आपके दिमाग में आई ही नहीं है. तो ये आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज कि आपको फ्रेज का मीनिंग समझना है, देन इसे आप डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करेंगे, सो इट विल अल्टीमेटली ग्रूम योर इंग्लिश. नेक्स्ट इज इफ आई वांटेड टू गेट मैरी आई वुड हैव बाय नाउ. कि अगर मुझे शादी करनी होती तो अभी तक मैंने कर लेनी थी. आई वुड हैव बाय नाउ, इसका मतलब है कि अभी तक मैंने कर लेनी थी. नेक्स्ट इज हिज मैरिज हैज बीन कॉल्ड ऑफ. सो कॉल्ड ऑफ इज अ फ्रेज जिसका मतलब है कैंसिल होना. तो आप ये किसी भी चीज, कोई इवेंट, कोई पार्टी, कोई गैदरिंग, कोई प्लान, सो यू कैन से my wedding has been called off, my trip has been called off, the event has been called off. So yes, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज माई फेवरेट वर्ड, लो की वेडिंग. सबसे पहले तो लो की का मतलब समझिए. लो की मीन्स बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल. आप यूजुअली देखेंगे काफ़ी सेलिब्रिटीज होते हैं जिनकी शादी होती है तो पता नहीं लगता है. तो जैसे आई गेस माही गिल या काफ़ी लोगों का पता ही नहीं था कि उन्होंने शादी कर ली है. सो वी वुड से आई प्रेफर टू हैव अ लो की वेडिंग. सो सम पीपल लाइक, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, आई डू नॉट लाइक लो की वेडिंग. आई पर्सनली लव द हाई प्रोफाइल वेडिंग. सो लो की वेडिंग मीन्स बहुत प्राइवेट स्पेस में या बहुत कुछ एक गिने चुने लोगों को बुलाकर शादी की, जैसे यामी गौतम ने कहा कि दे हैड अ लो की वेडिंग. सो राइट, इतना मीन्स कोई ग्रैंडर नहीं क्रिएट किया. सो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल गेट टुगेदर. आप गए रजिस्ट्रार के पास गए एंड यू हैड अ लो की वेडिंग. लो की का दूसरा मतलब बहुत प्राइवेट रिजर्व. सो यू कैन से आई प्रेफर अ वेरी लो की पर्सनल लाइफ. ज़्यादा मुझे सोशल बटरफ्लाई बनना नहीं पसंद है. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज हाई प्रोफाइल वेडिंग. सो अगेन उसके रिवर्स, बहुत ग्रैंडर, बहुत खर्चा, बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट स्टाइल में शादी की. दैट इज जैसे अब ये अंबानी की आई गेस बेटी की शादी थी, आई गेस बेटी की शादी थी. सो यस, सो दैट वाज लाइक अ हाई प्रोफाइल वेडिंग. सो सेम विद दिस रिसेंट कैटरीना कैफ, एंड सो काफ़ी सेलिब्रिटीज आप देखोगे दे ऑलवेज हैव दिस हाई प्रोफाइल वेडिंग. So that's all for this vocabulary phrases and expression regarding this English. Thank you very much, and I request you to subscribe the channel so that you won't miss any important lesson which is very important for you to learn to groom your English. Thank you very much. And if you have any request regarding कि अगर आप चाहते कि मैं किसी particular topic पर वीडियो बनाऊं, so you can mention in the comment section, and do follow on the Instagram page so that आप कुछ भी यहाँ पर मिस ना करें. Thank you very much. Be safe. Keep learning.